सिंपल परमानेंट टिश्यू। कह रहा अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। कह रहा अगर हम लोग बात करें कुछ लेयर्स नीचे तो वहाँ कौन होता है, एपिडर्मिस टिश्यू होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कॉमनली यूज होता है रिकॉर्डेड पैरेन्काइमा। ये सब हो चुका था ना हम लोगों का। तो इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि पैरेन्काइमा एक जनरल टिश्यू है जो कि सारे काम थोड़े बहुत देख लेता है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज आते हैं जैसे क्लोरेन्काइमा, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेटिक सेल्स अपने पास रखता है। सेकेंड वन इज द कॉलेन्काइमा, जिस ऐसे टिश्यूज जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं। थर्ड थिंग एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्वस प्लांट। एक्वस देखा है, एक्वस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। एक्वस मतलब जो पानी के अंदर, पानी के ऊपर जाते हैं। अब पानी के ऊपर आने के लिए उनको फ्लोट करवाना पड़ेगा। फ्लोट करवाने के लिए किसी भी चीज के अंदर हम हवा भर दें तो वो फ्लोट करके ऊपर आ जाती है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ट्यूब। जब हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, ठीक है, और हम लोगों को अगर स्विमिंग नहीं आती तो हम लोग एक ट्यूब लेके जाते हैं ना, और ट्यूब के ऊपर बैठते हैं, हम भी नहीं डूबते, ट्यूब भी नहीं डूबती। तो अगर हम लोग उसके टिश्यू के अंदर हवा भर दें तो क्या वो फ्लोट करना शुरू कर देगा? yes. फ्लोट कर देगा। दैट इज व्हाई दिस स्पेसिफिक टिश्यू का नाम है एरेन्काइमा, बिकॉज़ इट्स कंटेन एयर इन इट। और कौन सा था, बोलो? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कोकोनट के हस्क के अंदर प्रेजेंट, और भी बहुत सारी जगहों में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करवाता है, इसके अंदर टर्जिडिटी रिजिडिटी थोड़ी सी होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्म जो होता है अपने ऊपर ले लेता है। अगर हम लोग बात करें कोकोनट ट्री की, तो कोकोनट ट्री इज अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 फीट हाई, इट्स मोर देन इट, इससे भी ज़्यादा है। अब 40 फीट हाई से अगर कोकोनट नीचे गिरेगा तो फट के सारा पानी बाहर आ जाएगा, है ना। लेकिन उसके ऊपर अगर ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं तो उसको बहुत कम हार्म होता है। हार्म होता है, कभी आपने ऐसा कोकोनट देखा एकदम ग्रीन विदाउट एनी हार्म, विदाउट एनी कट, विदाउट एनी ब्राउन पैच ऑन इट? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऑल्दो हम उसको ऊपर से ही कट करके लाते हैं, ठीक है। अगर उसको ऊपर से नीचे गिरेगा तो पहले तो नीचे नहीं खड़ा होना है उसके, क्योंकि बंदा ही फूट जाएगा, है ना, हाथ में पकड़ लेगा। मैं थोड़ी, इट्स मोर देन 2 kg। 2 kg इनटू उसकी वेलोसिटी जरा चेक कर कितनी होगी। अगर 40 फीट हाई से आ रहा है, चल 14 नहीं 30 पकड़ ले, 33.3 पकड़ ले, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर। 10 मीटर से ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन 9.8 है ना। कर कैलकुलेट, मास तेरे को 2 kg बता दिया, कैलकुलेट कर कितना फोर्स होगा, पता लगा हाथ साथ में ही टूट गया। तो हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू डन हो गया, है ना। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे टिश्यू थे जो हम लोग पेज नंबर 63 पे देखते हैं। कहता है हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमें इन्फ्रेंस निकल के आया वो ये था कि जो प्लांट होते हैं वो रिस्पायर करते हैं, वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें डे टाइम की तो उनका जो ब्रीथ इन रहता है वो ज़्यादा क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और ब्रीथ आउट ज़्यादा क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा। इसका मतलब ये दोनों इन एंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट। इस इन एंड आउट के लिए उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, गैसियस एक्सचेंज वाली जगह पे पड़ेगी। जैसे हमारे पास गैसियस एक्सचेंज कहाँ होती है, लंग्स के अंदर होती है। अब उसके पास तो लंग्स नहीं, तो उसके पास होते हैं गार्ड सेल्स, जिसके बीच में होता है स्टोमेटा। गार्ड सेल्स यूजुअली लुक लाइक द राजमा शेप सेल, ठीक है। ये एक स्वेलन, सूजा हुआ, ठीक है, गार्ड सेल है। अब ये सूजा हुआ है क्योंकि इसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ होगा। ये होता है स्टोमेटा, और ये है गार्ड सेल। सर वो स्टोमा होता है। अगर एक की बात करोगे तो ना, हाँ, तो अगर ऐसी की बात करें, इसके अंदर जो स्पेस है, तो जो स्पेस होगा उसके अंदर ऑक्सीजन आएगी या कार्बन डाइऑक्साइड आएगी या वाटर रहेगा, ठीक है। जैसे ही इसको हम लोग स्पेल आउट कर देंगे, ठीक है, जैसे मान ले ऑक्सीजन भी श्रिंक होगी, ये गार्ड सेल्स से स्वेलन अप होंगे, इसका मतलब स्टोमेटा के अंदर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। जब वो श्रिंक होंगे इसका मतलब अंदर या बाहर उसने एक्सपेल आउट किया, इन कर दिया उस सब्सटेंस, ठीक है।
ये दोनों के दोनों ही काम करता है, ये नहीं है खाली एक काम करेगा, ये दोनों काम करेगा। समटाइम ये चीज को बाहर निकालता है, समटाइम अंदर भी, ठीक है। और जब भी चीज उसके अंदर आएगी तब भी वो करना होगा। आगे अब इसको जरा पढ़ते हैं। कह रहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। कह रहा हम लोगों ने एपिडर्मिस में क्या ऑब्जर्व किया, जो ऊपर एक्सपेरिमेंट था तो आप एक बार रीड कर लेंगे। कह रहा था एपिडर्मिस इज द यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर सेल। ज्यादातर वो कितने लेयर सेल से बनती है, सिंगल लेयर सेल होता है, उसके अंदर ज्यादा लेयर ऑफ सेल होते नहीं है। कहता है इन सम प्लांट लिविंग इन ड्राई हैबिटेट। बट अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ड्राई हैबिटेट में रहने वाले प्लांट्स। कैक्टस, You can say that. खाली एक कैक्टस इज नॉट द ओनली वन जो जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इट। अब इनकी जो लेयर, अगर तुमने कैक्टस की लेयर देखी हो, फर्स्ट उनकी जो लीफ होती है या स्टेम होती है, अरे स्टेम होती है उसमें, नहीं लीफ होती है उसमें, नहीं होती है, होती है। ठीक है। उसके अंदर एक ही होता है जो होता है, ठीक है, इतना सब कुछ नहीं होता उसका। अगर एक बात बता, तेरे को पानी कम दिया जाए तो यूरिनेट ज्यादा करेगा, नहीं ना। अब पानी पी ही कम रहा हूँ तो यूरिनेट ज्यादा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा तो इसके बीच में क्या है, यही कहानी आती है। जैसे कि अगर डेजर्ट प्लांट है, क्या है, डेजर्ट प्लांट है, और डेजर्ट प्लांट के अंदर क्या है, पानी कम मिलता है उसको, तो क्या वो बाहर पानी फेंक पाएगा, नहीं फेंक पाएगा, ठीक है। अब बाहर को पानी फेंकने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। पता आप लोगों को छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि जो लीफ होती हैं वो वाटर में एक्सपेल आउट करते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। हाँ, छोटा सा पड़ा होगा उसमें। तो प्लांट की जो लीफ होती है ना, उसके अंदर नीचे वाले पार्ट में, जो नीचे वाले पार्ट में ना होल्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। वहां से क्या होता है, वाटर की एक्सपेल आउट होता है, बाहर निकलता है पानी, ठीक है। क्या निकलता है, पानी बाहर निकलता है। तो एक बात बता, जिसके पास बेचारे के पास पानी नहीं है, क्या वो बाहर फेंकना शुरू कर देगा, नहीं है। वो सेम एग्जांपल हमारे साथ जो होता है, पानी पियोगे नहीं तो जाओगे क्या, है ना, वही वाली कहानी है इसके साथ। तो अब ये बेचारा क्या करे, अगर लीफ ऐसी रहेगी, पोरस रहेगी, तो पानी बाहर फेंकेगा, बस नीचे से पिए ऊपर से फेंक के कहानी खत्म, फिर भूखा प्यासा मरेगा। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन वो तो बड़े आराम से जी रहा होता, मस्ती में होता है ना। तो वो क्या करता है, तो उसकी जो अपर लेयर होती है एपिडर्मिस की, वैसे मैक्सिमम प्लांट्स की जो अपर लेयर होती है एपिडर्मिस की, इट्स वेरी थिन, बड़ी पतली होती है, ठीक है। अब पतली होती है तो ये सब काम करने में इजी रहता है, ये सब काम करने में क्या रहता है, इजी रहता है। लेकिन इनकी अगर हम लोग बात करें, डेजर्ट प्लांट की बात करें, तो उसके जो एपिडर्मिस की जो लेयर होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग वो क्या कहता है, the entire surface of the plant has an outer covering epidermis. It protects all the part of the plant. Epidermis cell on the aerial part of the plant often secrete a waxy water resistant layer on it. तो surface हो, क्या कह रहा है, क्या एक तो उसकी जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस की है, मानते हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली कैसा होगा, थोड़ा थिक होगा, ठीक है। सेकंड थिंग, एक लेयर वो अपने अंदर से निकालता है, एक वैक्सी लेयर निकालता है, जिसकी वजह से वाटर प्रूफ होता है। अगर मैं पॉलीथीन लगा दूं किसी के ऊपर, क्या वो अंदर का पानी बाहर का फेंक सकता है, या बाहर का पानी अंदर ले सकता है, नहीं ले सकता। पक्की बात है ना, ऐसी है ना। तो ऐसी सी कुछ वो लेयर, प्लास्टिक की लेयर नहीं निकालता, वैक्सी लेयर निकालता है, ठीक है। उससे क्या होगा, वाटर ना ही बाहर जा पाएगा, ना ही अंदर आ पाएगा, ठीक है। अब अंदर वो लीफ से अंदर थोड़ा लेता है यार वाटर, है ना, वाटर लीफ से अंदर नहीं लेता। कह रहा दिस एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर। पहली बात, उस किससे प्रोटेक्शन होती है, इसके लॉस ऑफ वाटर, मतलब पानी बाहर फेंकने से उसकी प्रोटेक्शन होगी। सेकंड थिंग कहता है मैकेनिकल इंजरीज, अगर उसकी लेयर मोटी मोटी रहेगी, ठीक है, तो बहुत इजीली वो अपनी आप को बचा सकता है। मान लीजिए तो तेरी स्किन है वो बहुत मोटी है, ठीक है, मैंने हल्का सा तेरे को अगर नेल लगाया तो एक बहुत पतली सी माइक्रोन, है ना, थिक, एक पतली सी लेयर निकलेगी, तेरे को दर्द भी नहीं होगी, निकलेगी। लेकिन अगर तेरी स्किन बहुत पतली है, जितनी माइक्रोन मैंने निकाली उतनी माइक्रोन ही वो पतली है, तो अंदर का सामान दिखना शुरू हो जाएगा, है ना, समझ रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे साथ ऐसे नेल मारा और सब दिखना शुरू, ये बाहर आ गया, नहीं, तो ये ठीक है, ये छोटे मोटे मैकेनिकल इंजरीज तो संभाल लेते। आगे कह रहा इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइटिक फंगस। कह रहा पैरासाइटिक्स या फंगस जो होती है उसको आने वाने के लिए बोलता था चलो निकलो, तुम्हारा यहाँ को काम नहीं है, रिपेल करवा देता हूँ उनको, ठीक है। आगे सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, इसके पास बहुत प्रोटेक्टिव रोल है प्ले करने के लिए, ठीक है। डेजर्ट प्लांट में कुछ तो एक्स्ट्रा चीज इसके पास होनी चाहिए ना। कहता है सेल ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू
फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। अगर हम इनकी बात करें तो इनके बीच में भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ये पैक्ड होते हैं, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, मतलब बहुत सारे इंटरलॉक होते हैं, पैक्ड होते हैं, बहुत कम स्पेस होता है इनके बीच में। अगर स्पेस ज़्यादा हो तो फिर पानी नहीं निकल जाएगा या बॉडी से कुछ बाहर नहीं निकल जाएगा। ठीक है, गुड। आगे कहता है कि मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, ऑफन देयर आउटर एंड द साइड वॉल आर थिकर देन द इनर वॉल। कह रहा उनकी जो आउटर वॉल होगी कैसी होगी, मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, थिकर होगी। थिकर होगी, थिकर होने से क्या होगा, बहुत सारा काम होगा ऑब्वियसली, है ना, जो भी इतनी सारी कहानी बताई है वो हो गई, और वैक्सी लेयर की भी बताई है प्रोटेक्शन, वो भी समझ आ गया, तो हो गया था। अब आगे वाली कहानी जो है 6.5 की, जो हम लोगों ने ये स्टोमा या पूरा स्टोमेटा का पूरा प्रोसेस जो समझा है, ठीक है, अगर सिंगुलर है तो वी कैन कॉल इट स्टोमा। अब ये पूरा प्रोसेस पेज नंबर 63 एग्जैक्ट इसी के नीचे पैराग्राफ में सब लिखा है, एक बार रीड करो, सब समझ आ जाएगा। अब हमारे पास जो है कह रहा वी कैन अब्जॉर्ब स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मल ऑफ द लीफ। कह रहा लीफ की बात करें, ठीक है, तो एपिडर्मल मतलब उसकी जो कुछ सेल्स के नीचे अगर हम जाएं तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस की लेयर होती है, तो वहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ पोर्स मिलते हैं। अब ये ऐसे तो दिखने नहीं वाले, कल को तुम लीफ उठा के लाओगे सर क्या पोर दिखाओ, ठीक है, ऑब्वियसली यू हैव टू यूज समथिंग एल्स, माइक्रोस्कोप, ऑब्वियसली यू नो दैट। तो उसको अगर तुम देखते हो तो उसके अंदर तुम्हें कुछ पोर्स दिखते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। कहता है स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप, स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप, दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर। कह रहा है इसका क्या काम है कि एक्सचेंज करेगा गैसेस। एक्सचेंज का मतलब ये नहीं होता कि खाली वो लेगा, एक्सचेंज का मतलब होता है कुछ गैसेस लेगा और कुछ गैसेस छोड़ेगा। कहां से, एटमॉस्फेयर में, और ट्रांसपीरेशन भी करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एक्सपेलिंग आउट ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीफ इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। ठीक है, चलो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन, लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन भी कहीं से होता है, स्टोमेटा से ही होता है। आगे कहता है एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट whose function is वाटर एब्जॉर्प्शन। कह रहा है जो एपिडर्मल सेल होते हैं रूट्स के अगर हम लोग बात करें, भी जो मैंने अभी आपको बताया, तो रूट्स के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, मतलब वंस अगेन कुछ सेल्स जो होते हैं स्टार्टिंग के कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, ऊपर के जो सेल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। कह रहा है कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स। अगर मैं तेरे को बात बताऊं कि मेरे पास दो टाइप की रूट्स हैं, ठीक है, एक तो रूट है ऐसी और एक रूट है बता, दोनों में से सबसे ज्यादा पानी कौन इकट्ठा करके लाएगी? सर जो आप बना रहे हो, जो मैं बता रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि भैया ये वाइडली क्या है, स्प्रेड है। तो रूट्स के जो एपिडर्मल्स होते हैं उनके पास में कुछ ये तो मैंने बहुत बड़ी बना दी, ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आप उसको बड़े ध्यान से देखो तब आपको ये हेयर्स दिखेंगे। ये हेयर्स बहुत ज्यादा माइन्यूट होते हैं, मैंने बनाए बहुत बड़े हैं। अब ये क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत पतली सी रूट बनाई है, ये एक छोटी सी रूट है, बहुत छोटी सी रूट, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल रूट्स होती हैं प्लांट्स की, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे बहुत सारी। तो ये दिखती भी नहीं है आपको ये वाला पार्ट, ये फाइब्रस पार्ट रहता है, तो फाइब्रस बोलना ही गलत है, कुछ एयरी पार्ट रहता है उसका, जिससे वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। आगे कहता है एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट whose function is water absorption commonly bear long hair। कॉमनली बियर, इसके पास क्या होते हैं, ज्यादातर लॉन्ग हेयर्स होते हैं। और ये क्या करेगा, कहता है लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, ये तो वही लिखा होगा, ठीक है। आगे ये कहता है इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट, वापस आगे डेजर्ट, जो इन्होंने कहानियां पहले बताई थी ना, अब कुछ उनके कीवर्ड्स बताए गए यहाँ पे, मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो कह रहा है इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। कह रहा है इसके ऊपर क्या होता है, एक वैक्स की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है, वैक्स की। कौन से प्लांट में, डेजर्ट प्लांट में वैक्स की कोटिंग होती है, ठीक है। और ये कोटिंग का कैसी होती है, थिक कोटिंग होती है, पतली सी नहीं होती, थिक कोटिंग होती है वैक्स की। कह रहा ऑफ क्यूटिन, किसकी होती है, क्यूटिन की, मतलब ये हम केमिकल बता रहा है। कह रहा केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ
क्वालिटी। ऐसा केमिकल जिसकी क्या क्वालिटी है, वाटर को प्रूफ करके रखता है, मतलब पानी को अंदर बाहर नहीं जाने देता। क्या ना ऑन इट्स आउटर सरफेस। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये सब, ऑब्वियसली आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगी ना, जिससे वाटर अंदर या बाहर ना आ जा सके। कह रहा वी कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन फॉर दिस, क्या हम इसका रीजन जान सकते हैं क्यों? ऑब्वियसली मैंने आपका इसको अच्छे से रीजन समझा दिया था पहले ही। कहता है इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम,